हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है तो हर चीज़ मुझे शेयर करना अच्छा लगता है और एक तरीके से फैमिली भी बन गए हैं आप। तो चलते हैं, मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अभी नंद रानी के घर पे। तो बस यही है कि अभी कुछ आधे घंटे का या 1 घंटे का ब्रेक था हमारी ट्रेन को। तो फिर ट्रेन में भी यही था ना कि 1 घंटा ही लेट थी, तो चलते हैं, पास में ही है। तो मतलब इस रूट से हमारा बहुत कम जाना आना होता है, तो इसकी वजह से मतलब घर पे आ गए हैं मिलने के लिए। और कुछ वजह भी थी मिलने की। अम्मा अम्मा तो अम्मा 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 आजा आजा अंदर आ, आजा अम्मा। तो अम्मा तो अम्मा की यहाँ आए गए आज। अब सोच रहा हमारे यहाँ तो नहीं आए। और क्या, अम्मा के पास जा रहे हो, मेरे पास नहीं जा रहा। देखा नहीं, पहचाना नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स घर पे आने के बाद उनके जो बुआ जी हैं उनके चरण स्पर्श किए और नंद रानी के चरण स्पर्श किए थे। और फिर हम आ गए थे उनके कमरे में। और फिर सबसे पहले तो घर देखा था, क्योंकि घर हमने देखा नहीं था। और बस ये है कि बैठने के बाद चाय नाश्ता किया। और वजह ये थी कि मतलब 1 घंटे का ही हमारे पास वक्त था, पर वही है चाय नाश्ता करने के बाद हमने मतलब उनसे बात कर रहे हैं। जो उनके मिस्टर हैं, हमारे नंदेव जी हैं, तो उनका जो है ना पाँव में बहुत ज़्यादा ही मोच आ गई थी, पाँव किसी वजह से मोच खा गया था। तो उसी वजह से हम देखने के लिए आए थे उनको। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मैं तो बिल्कुल लपक के खा ही रही हूँ। और बोला था कि चलो भाभी ना आप बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ। और फिर हम दोनों सब ने नाश्ता किया था। तो बस यही है कि मैं नाश्ता करने के बाद हम थोड़ी देर और बैठेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटा के करीब था। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने सफ़र के लिए, घर के लिए। और बस मैं म्यूज़िक लगा दूँगी, आप म्यूज़िक को एंजॉय कीजिएगा। और ये जो अभी शादी हुई थी ना, तो उसी की एल्बम उन्होंने बनवाई है। तो वही हल्दी की बस अभी आई है। और शादी की हमने नहीं देख पाई क्योंकि जल्दी थी ना, तो टाइम भी था, क्योंकि 3 एल्बम थी, शादी की थी, सगाई की थी और फंक्शन की भी थी। तो इसकी वजह से लेट भी हो रहा था, तो हमने हल्दी वाली ही एल्बम है वही हमने देखी और फिर हम निकल गए थे। कमजोर हो गई। हाँ, मम्मी तो नहीं बड़ी को। लाइट में है। नहीं, तो दिल्ली वाली जी वही नीचे रहती है ना मकान में। तो फ्रेंड्स इसमें बस देख रहे हैं, वैसे तो हमारे सब जान पहचान के ही थे, पर जो उनके ससुराल वाले हैं जो हम उनको जानते नहीं हैं, तो वो बता नहीं थी कि ये चाची हैं, ये दादी हैं। तो उस तरीके से बातचीत हो रही थी। और यही है कि 1 घंटे में हम कितना क्या बात करते, और थोड़ी बहुत बस बात करके और चाय पानी नाश्ता करने के बाद हम निकल आए थे। और अब ये है सोचा है कि हम टाइम निकाल के फिर हम कभी जाएंगे और उस रूट से जाना होगा तब। और बस है हम निकल चुके हैं और नज़ारा आप देख रहे होंगे कितना अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख के खुश हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सीनरी जैसा। और कहीं भी सफ़र में जाते हैं ना, तो ऐसा नज़ारा तो हर जगह मिल जाता है। और गाँव में जाते हैं तो गाँव में खेत खलियान जानवर जो भी होते हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, ये सभी गाँव की जो जानवर होते हैं ना, वो मिलते ही हैं आपको। और बस ये है कि यहाँ हम दूसरे दिन पहुँच गए हैं घर पे। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो वही मैं चाय दे रही हूँ सबको। क्या हुआ पापा? बाबू बहुत ठंडी है, बहुत चल लगी बाद में आ है? ठंडी बहुत है एकदम बहुत ठंडी है लाला। अब बाहर काम बंद हो गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ सबको चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद
और फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर जो अपना रूटीन होता है वही मैंने किया, पर ज़्यादा आज मैंने कोई तामझाम नहीं किया है। और खाना तो मैंने बना दिया था, कोई दाल बनाई थी और सूखी सब्ज़ी बना दी थी। और दाल के साथ सूखी सब्ज़ी तो हमारे यहाँ कंपलसरी ही है, पर ज़्यादा तामझाम वाला नहीं था। ये है कि दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल और टमाटर हल्दी वल्दी डाल के। और तब तक मैं अपना जो छोटा मोटा काम था वो करने लग गई थी। और सूखी सब्ज़ी बना दी थी, आलू फ्राई की सब्ज़ी। और ये जो रैक है ना, जो सामान छोटा छोटा सामान रखा जाता है, जैसे चमटा और झबिया, ये सब चीज़ें होती हैं किचन से रिलेटेड, चम्मच हुई, जो इसका स्टैंड है ना वो मैंने साफ़ कर दिया था। क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ हाथों में बार बार ये ड्रॉज खोलने के लिए आता है तो जल्दी गंदा भी हो जाता है। और मैं आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करूँगी, क्योंकि सफ़र से आए हुए रहते हैं ना, तो आप हालत समझ सकते हैं, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती है, थकावट होती है। पर जो डेली का रूटीन होता है, जो हर हाउस वाइफ का होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। आप मतलब झाड़ू पोछे से और खाना बनाने से जी नहीं चुरा सकते हैं। और बस यही है। और ये भी है ना कि आज है मेरा सोमवार, तो सोमवार की वजह से भी थोड़ा सा मैं अस्त व्यस्त हो गई हूँ। तो इसकी वजह से बस ये है कि खाना वाना जल्दी आज मैंने बना लिया है। और मैं आज ये सोची हूँ कि बिल्कुल कि वैसे मैं सोमवार के दिन जब व्रत करती हूँ ना, तो शाम के टाइम पे मैं साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। पर आज मैंने सोचा है कि मैं दोपहर के टाइम पे ही मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद आराम कर लूँ। पर आराम का ये है ना कि अब कुछ न कुछ काम आ ही जाते हैं, और आराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, और काम को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा काम है वो तो अभी मेरा सूटकेस खुला भी नहीं है, और मैं उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा तभी मैं उसको सूटकेस को खोलूँगी, अपने बैग को खोलूँगी। और धीरे धीरे खोलूँगी, क्योंकि इकट्ठा खोलने पे मेरे ऊपर ही बर्डन आ जाएगा, और मैं सामान को देखते देखते मैं खुद चिड़चिड़ करती रहूँगी। तो मैं जैसा सूटेबल रहेगा उसके हिसाब से मैं बैग खोलूँगी। और बस यहाँ मैंने साबूदाने में मॉर्निंग में ही गला दी थी, दोपहर के टाइम पे 9 बजे के आसपास, क्योंकि मैं पहले ही सोच के रखी थी कि आज मैं दोपहर को बना के खा के थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। और बस यही है कि आलू बॉईल कर लिए हैं, और ये जीरा डाल दिया है, मूंगफली का तेल डाला है, क्योंकि मूंगफली का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ और सही भी रहता है। और घी, कोई कोई रहता है ना कि मीठा तेल नहीं हो, मीठा तेल भी बोलते हैं मूंगफली के तेल को, और नहीं हो तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, मूंगफली डाल दिया है, और बस कड़ी पत्ते से ही अच्छी तरीके से स्वाद आता है। और मैं थोड़ा बहुत नमक डालती हूँ, थोड़ी सी शक्कर डालती हूँ, थोड़ा सा उसमें टेस्ट आ जाता है मीठा मीठा सा। और बस ये है कि यहाँ साबूदाने मैंने डाल दिए हैं, और उसको मिलाने के बाद धनिया से गार्निश कर लिया है। तो देखिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी भी बन गई है। तो फ्रेंड्स, साबूदाने की खिचड़ी बनाने के बाद मैंने पहले ही साबूदाने की खिचड़ी बना ली है, और क्योंकि फिर गैस वैस साफ़ करना पड़ती, तो बस यहाँ मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं 4 बाजरा की रोटी। फ्रेंड्स, अब मैंने बाल काट लिए हैं और खाना भी बन चुका है। साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तो आज सोमवार भी है। और मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा कि जब भी कभी सफ़र होता है या कोई त्यौहार भी पड़ जाता है ना, तो मेरा मतलब सोमवार निकल ही आता है। और क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते बीच बीच में। तो बस यही है कि बस साबूदाने की खिचड़ी मैंने खा ली है आज, इस बार मैंने मॉर्निंग में ही बना ली है, क्योंकि फिर शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे मैं और कुछ देखूँगी, बना लूँगी कोई मीठा, क्योंकि पूरे दिन में मैं एक ही बार नमक खाती हूँ, अन्य तो नहीं खाती हूँ सोमवार के दिन। और बस आज मम्मी के लिए बनाई थी मैंने 4 रोटी बाजरा की। और मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही है कि मैं यहीं बस मोबाइल बंद करके सो जाऊं, क्योंकि सफ़र में हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो इसके वजह से। और ट्रेन में भी थोड़ा बच्चे हैं, देवांश है,
तो उनका भी थोड़ा देखना पड़ता है और नींद ही नहीं आती है क्योंकि सुबह सुबह सो लेते हैं और रात को थोड़ा जगार करते हैं, तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ। पर रिजर्वेशन है रहता है, एसी में जाओ या कैसे भी जाओ, बच्चों में नींद पूरी नहीं होती है, लेटे लेटे भी थक जाता है इंसान। तो बस यहाँ वीडियो का मैं एंड करूँगी और बताइएगा कि जो वीडियो मैंने पहले पोस्ट की हैं, अपलोड की हैं, तो कैसी लगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस।